ऋषभदेव भगवान अवधूत वृत्ति से रहते हैं और अवधूत वृत्ति में रहकर के भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ऋषभदेव भगवान ने जैसी शिक्षा दी थी वैसे ही श्री भरत जी महाराज ने इस पृथ्वी का शासन किया। जब भरत जी महाराज इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे तो श्री भरत जी महाराज की प्रजा श्री भरत जी महाराज से बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। श्री भरत जी महाराज का पंचजनी के साथ में विवाह हुआ और श्री भरत जी महाराज ने भी इनसे 5 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किए। श्री भरत जी महाराज इन्होंने जब यह देखा कि मेरे भी बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उन्होंने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और श्री भरत जी महाराज भी अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए पूर्व दिशा की ओर भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े हैं। देखिए, सारे ऋषि मुनि जो भी हुए महात्माओं के पास में गए हैं, उन्होंने भजन किया है, लेकिन लगभग पूर्व दिशा की ओर न जाकर के उत्तर दिशा की ओर जाते थे। लेकिन हमारे भरत जी महाराज पूर्व दिशा की ओर आए हैं और पूर्व दिशा में एक गंडकी नदी है। इस गंडकी नदी के किनारे बैठ करके इन्होंने एक सुंदर कुटिया बनाई है और कुटिया बना करके यहाँ भगवान का भजन करने लगे हैं। क्योंकि यह जो क्षेत्र है बड़ा ही पावन और बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पर सालग्राम भगवान हैं और सालग्राम भगवान के द्वारा ये भगवान की सेवा करते हैं। गंडकी नदी के अंदर सालग्राम भगवान विराजमान हैं और सालग्राम भगवान की पूजा करते हुए, अर्चना करते हुए ये लोग भगवत स्मरण कर रहे हैं। और श्री भरत जी महाराज जिस समय में यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर रहे थे तो इनका मन इतना भगवान में लग गया, इतना भगवान में लग गया कि इन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। बस केवल 24 घंटे भगवान के ध्यान में ही मस्त रहते हैं। इनके अलावा इन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसी इनकी अवस्था है। लेकिन एक दिन ये हुआ, संध्या वंदन कर रहे थे नदी के किनारे और जिस समय में संध्या वंदन कर रहे थे उस समय में उन्हें एक मृगी दिखाई दी। वह मृगी आती है, जल के अंदर पानी पीती है, लेकिन उसी समय में एक सिंह जोर से दहाड़ करता है, गर्जना करता है। सिंह की दहाड़ से, गर्जना से घबरा गए सब लोग और वह हिरनी वह तो वहां से छलांग ही लगा लेती है। जैसे ही वह छलांग लगाती है उसका मृग शावक जो उसके पेट में बच्चा था वह गिर गया। अब वो तो वहां से भाग गई, लेकिन उसका बच्चा उस नदी के अंदर बहने लगा। अब बहते हुए को बचाना यह तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है और इन्होंने तपस्वी का वेश धारण किया है तो इनका तो विशेष कर्तव्य है। इन्होंने दौड़ करके मृग शावक को बचा लिया और उस मृग शावक को लेकर के अपनी कुटिया में आ गए। अब उस मृग शावक की वो सेवा करने लगे। उनके मन में ये आने लगा कि देखो देखो यह मृग शावक यह कितना भाग्यशाली है। अरे जन्म लेते ही सीधे ये मेरे पास में आ गया, मेरी शरण में आ गया। देखो, कोई भी अगर शरण में आए तो उस शरण में आए हुए की रक्षा करना ये तो हमारा परम कर्तव्य है। ये छोटा सा मृग शावक है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, इसकी तो मुझे सहायता करनी चाहिए, इसकी तो मुझे रक्षा करनी चाहिए। अपने प्राणों की बलि देकर के भी शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। श्री भरत जी महाराज मनी मन सोचते हैं कि देखो, वह कबूतर जिसकी स्त्री को बहेलिये ने मार दिया था, लेकिन वह कबूतर क्या देखता है कि रात्रि का समय है और रात्रि के समय में
चारों ओर से ठंड है और उस ठंड में वह बहेलिया पेड़ के नीचे वहां पर छटपटा रहा है, उसे बड़ी ठंड लग रही है। तो उस कबूतर ने, जिस बहेलिये ने उसकी पत्नी को मारा था, लेकिन उसने कहा कि मेरे पेड़ के नीचे ये बहेलिया आया है तो मेरा तो यह अतिथि है, अतिथि का तो स्वागत करना चाहिए। तो वहाँ लकड़ियां इकट्ठी करके ला करके वहां पर डाल देता है, उन लकड़ियों को वह जलाता है, फिर भी उसकी ठंड शांत नहीं होती, भूख शांत नहीं होती है। तो वह कबूतर स्वयं उसकी आग के अंदर गिर जाता है ताकि उस अतिथि का स्वागत हो जाए, सत्कार हो जाए। तो अपने प्राणों की बलि देकर के भी पक्षियों ने भी अपने अतिथि का स्वागत किया है, सत्कार किया है। तो मुझे तो यह अपने आप प्राप्त हुआ मृग शावक है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? इसकी तो मुझे सेवा करनी चाहिए, इसकी मुझे रक्षा करनी चाहिए। देखिए महाराज भरत पहले भगवान के भजन में बैठते थे तो कभी भी बीच में आंख भी नहीं खोलते थे। सुबह से शाम हो जाती भगवान का भजन करते करते, लेकिन अब इस मृग शावक में उनकी आसक्ति हो गई। धीरे धीरे उनका भजन ढीला हो गया और बार बार आंख खोल करके देखते, कहीं मेरा मृग शावक मुझे छोड़ करके तो नहीं चला गया है। अरे ये मेरे ही तो आश्रित है, अरे मेरे अलावा इसका और कौन है? इसलिए बार बार बीच बीच में आंख खोल खोल करके वो देख लिया करते थे, कहीं मेरा मृग शावक मुझे छोड़ करके तो नहीं जा रहा है। पहले तो भगवान का भजन ही करते थे, इसके अलावा उनके ध्यान में कुछ नहीं आता था, लेकिन अब तो उस मृग शावक का स्मरण उन्हें 24 घंटे रहने लगा। भगवान का ध्यान तो भूल गए, भगवान का भजन तो भूल गए और उसी को ही उन्होंने सेवा समझ लिया, इसी को ही इन्होंने अपना कर्तव्य समझ लिया। हाँ, कर्तव्य है बहते हुए को बचाना, लेकिन दया करना ये हमारा कर्तव्य है। उसमें मोह करना, उसमें आसक्ति करना ये हमारा कर्तव्य थोड़ा ही है। लेकिन ये भूल गए कि मेरी इसमें आसक्ति भी होती जा रही है, मेरा इसमें मोह भी होता जा रहा है। इस संसार के अंदर यही होता है, हम किसी पर दया करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा उसमें मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। कब मोह हो जाता है, कब आसक्ति हो जाती है, हमें पता भी नहीं लग पाता है। और वह आसक्ति, वह मोह ही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। महाराज भरत उन्होंने धीरे धीरे भजन कम कर दिया, नियम में उन्होंने ढिलाई कर दी। देखिए आपका जो नियम है, उस नियम पर अगर आप कड़क रहते हैं, उस नियम को अगर आप निभाते हैं तो वह आपका नियम निभता है। लेकिन थोड़ी सी आप ढिलाई बरत दो कि कोई बात नहीं, आज नियम नहीं हुआ तो क्या बात है, आज तो हम इतनी सेवा कर रहे हैं, आज हमने ये परोपकार का कार्य कर लिया है, आज नियम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसे हम स्वयं ही ढिलाई बरत देते हैं और जैसे ही हम ढिलाई बरतते हैं तो हमारा मन तो यही चाहता है धीरे धीरे उसमें और ज्यादा ढिलाई बरतता ही जाता है। और देखिए नियम में ढिलाई बरतने से कभी कभी हमारे अंदर अवगुण भी आ जाते हैं, हमारे अंदर दोष भी आ जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति था जो कभी भी मांस नहीं खाता था, लेकिन उसका मित्र मांस खाता था। अब उसका मित्र बार बार प्रशंसा करता था, मांस अच्छा होता है, वो उसे डांटता, नहीं मेरे सामने मांस की बात मत किया करो, हम मांस नहीं खाते हैं, हमारे सामने ऐसी बातें मत किया करो। लेकिन बार बार वह प्रशंसा करता, बार बार उसे वह डांटता। और एक दिन उसके मित्र ने साग के अंदर उसे थोड़ा सा मांस मिला करके खिला दिया और उसे वह अच्छा लगा। दूसरे दिन भी मिला दिया, तीसरे दिन भी मिला दिया। इस तरह से कई दिनों से वह मिलाता गया, उसे पता नहीं लगा। और एक दिन नहीं मिलाया तो वो कहता है क्या बात है, आज सब्जी के अंदर स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? तब उसने बताया कि मैं रोज इस तरह से तुम्हें मांस मिला करके खिला रहा था, तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा था, आज तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आज हमने मांस नहीं मिलाया। तो उसने कहा अरे भैया तुमने तो हमको भ्रष्ट कर दिया, तुमने हमें मांस खिला दिया, अब भैया कोई बात नहीं, मांस खा ही लिया है तो एक दिन खाओ चाहे 2 दिन खाओ चाहे रोजाना खाओ, क्या फर्क पड़ता है भैया, आज से तो हम भी
मांस खाएंगे। तो उसने नियम में ढिलाई बरती, तो ढिलाई बरतने के कारण वह भी मांसाहारी बन गया। अगर आप अपने नियम पर अडिग रहते हैं तो वो आपका नियम निभता है, और अगर आप ढिलाई बरत देते हैं तो धीरे धीरे वो नियम ठंडा पड़ जाता है और साथ साथ दूसरे अवगुण भी आने लग जाते हैं। इसलिए अपने नियम में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। भरत जी महाराज से यही गलती हो गई, इन्होंने अपने नियम में ढिलाई बरतनी चालू कर दी, जिससे कि इनकी मृग शावक में आसक्ति और ज्यादा बढ़ गई। अब तो वह मृग शावक उनकी गोद में ही सोता है और उन्हें ही चाटता रहता है, और भरत जी महाराज को बड़ा अच्छा लगता है कि देखो छोटा सा नन्हा सा मृग शावक किस तरह से मुझसे प्रेम करता है। और वास्तव में जो पशु होते हैं वो प्रेम ही देखते हैं। अगर आप पशु से प्रेम करो तो पशु आपसे बहुत प्रेम करता है। ये मानव हो सकता है धोखा दे देवे, लेकिन पशु वह आप अगर प्रेम करो तो वहां से भी प्रेम करता है। अब भरत जी महाराज की उसमें आसक्ति हो गई, इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई कि उनका भजन तो बंद ही हो गया। एक दिन उनका मृग शावक उन्हें छोड़ कर के चला गया। अब तो वो उसका वियोग सहन नहीं कर पाए। अरे मेरा मृग शावक मुझे कहाँ छोड़ कर के चला गया, न जाने इस जंगल में वो कहाँ गया होगा। छोटा सा नन्हा सा बालक है, उसे बड़े बड़े जानवर खा जाएंगे। अब उसका क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगा। इस तरह से वो इधर उधर एक जंगल से दूसरे जंगल में जा जा करके उसे ढूंढने लगे, और उसी समय में उनकी मौत आ गई। अंत्य यामति सागति, इस सिद्धांत के अनुसार मृग का स्मरण करने के कारण अगले जन्म में वो मृग ही बने। लेकिन देखिए भगवान ने गीता के अंदर कहा है कि पार्थ नैवेहणामुत्र विनाशस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे तात, मेरे भक्त का कभी भी दुर्गति नहीं होती है, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। मेरे भक्त ने जो पुण्य कर्म किए हैं उसका वह पुण्य कर्म उसके पास सदा मौजूद रहता है, उसका पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होता है। इन्होंने जो भजन किया है वह भजन तो इनका इन्हीं के पास में है। और आज इस मृग शावक की योनि में आकर के इन्हें ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ी भारी गलती कर दी। एक मृग शावक की आसक्ति में मैंने दूसरे जन्म को न्योता दे दिया, मैंने ये अच्छा नहीं किया। अब तो मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। अब मृग शावक की योनि में भी, मृग योनि में भी इन्होंने भगवान का भजन ही किया। इस योनि से मुक्त होकर के अब एक शाम दाम और समदम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन युक्त एक अग्निहोत्री ब्राह्मण के यहाँ पर आपका जन्म होता है। कहते हैं इनके 9 भाई पहले से मौजूद थे, 10वें भाई के रूप में ये उत्पन्न हुए, और इनकी एक बहन भी थी। इस तरह से जब ये उत्पन्न हुए तो इनके पिता ने सोचा कि ये मेरा छोटा सा नन्हा सा बालक है। सबसे जो छोटा होता है उसकी पिता की उसमें ज़्यादा आसक्ति होती है, ज़्यादा मोह होता है। और अगर बच्चा थोड़ा भोला हो, बच्चा थोड़ा सीधा हो तो माँ बाप की तो फिर उसी में ही आसक्ति रहती है। माँ बाप को तो बस उसी की ही चिंता रहती है। भरत जी महाराज के माँ बाप अब तो भरत जी महाराज की ही चिंता करने लगते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है, और यज्ञोपवीत संस्कार करके फिर इन्हें वेदाध्ययन के लिए वेद पढ़ाना शुरू कराया जाता है। लेकिन हमारे भरत जी महाराज एक भी शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं। इनके पिता कहते हैं बेटा बोलो ओम। अब वो ओम नहीं बोलते, ओम की जगह और ही कुछ बोलने लगते हैं, भीम भीम रीम ऐसे और कुछ ही बोलने लगते। अरे कैसा ब्राह्मण है तू, एक ओम नहीं बोल पा रहा है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद में भी ओम तक उन्होंने नहीं बोला। अब ये नहीं जानते कि ये दिखने में भले ही छोटे हो
इनके अंदर तो दाढ़ी आई हुई है, ये तो सब कुछ जानते हैं, पूरे कर्मकांड को जानते हैं, लेकिन ये ओम नहीं बोलते। इसके पीछे कारण यह है कि ये कहते हैं अगर आज ओम बोलेंगे, फिर गायत्री मंत्र याद करेंगे, फिर रुद्राष्टाध्यायी याद कराएंगे, फिर व्याकरण पढ़ाएंगे और फिर मुझे वेद पढ़ाएंगे और सब कुछ पढ़ाई करके जब पारंगत हो जाऊंगा तो कहेंगे कि जाओ भरत, आज तो अमुक यजमान के यहाँ पर बच्चा जन्म गया है, उसका नामकरण करवा करके आओ। फिर कहेंगे जाओ भरत, आज अमुक यजमान के यहाँ पर विवाह है, उनका विवाह करवा करके आओ। तो मुझे तो ये दाल बाटी कमाने की विद्या में ही लगा देंगे और एक भूल की मैंने, एक भूल के कारण मेरा ये तीसरा जन्म हो गया है, अब मुझे भूल नहीं करना है। श्री भरत जी महाराज एक जड़ की तरह रहते हैं। 6 महीने में भी इन्होंने गायत्री मंत्र तक को याद नहीं किया। तो इनके पिता ने कहा, मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये विद्वान क्या, यह तो जड़ है। तब से इनका नाम जड़ भरत हो गया। इनके पिता स्वर्ग को सिधार गए, इनकी माता भी स्वर्ग को सिधार गई। अब इनके भाइयों ने इनका लालन पालन किया। भाई लोग भी इनसे बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन देखिए भाई भाई का प्रेम भी कब तक रहता है, जब तक ये पीछे श्री देवियां नहीं आ जाती। जब ये श्री देवियां पीछे आ जाती है तो भाई भाई का भी आपस में प्रेम नहीं रहने देती है। रोज कहती है, देखो थारो भाई यूं करे, थारो भाई यूं करे, थारो भाई आज मैंने यूं कह दियो, थारो भाई आज मैंने यूं डांट दी। रोज कान भरे, रोज कान भरे। अब रोज कान भरे जन भाई ने भी लागे कि मारो भाई मारी पत्नी सु खुडलाई कर दो वेला, इन वास्ते ही आ मने यूं केवे। देखो कई कई माताओं की आदत होती है अपने पति को वश में करने के लिए बिना ही कारण की बातें, बात होती नहीं है लेकिन फिर भी अपने पति के कान भरती रहती है। आपका भाई ऐसा है, आपका भाई वैसा है, आपकी माँ ऐसी है, आपके पिताजी ऐसे हैं। इस तरह से रोज कान भर भर के उसे अपना कर लेती है, उसे सबसे अलग कर देती है और अपने वश में कर लेती है। इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर माताओं बहनों की चले तो घर को यह स्वर्ग भी बना सकती है, और माताओं बहनों की अगर आपस में चले तो यह घर को नरक भी बना सकती है। माताओं बहनों के अंदर दोनों ताकत है, घर को स्वर्ग भी बना सकती है तो घर को नरक भी बना सकती है। जिनके संस्कार अच्छे हों तो वह बहन अपने ससुराल के अंदर, अपने ससुराल में स्वर्ग बना सकती है, और जिनके संस्कार अच्छे नहीं हो तो वह बहन अपने घर को नरक बना सकती है। दोनों ताकत इन माताओं बहनों को हमारे भगवान ने दी है। तो माताओं बहनों से हम ये निवेदन करते हैं कि आपके पास में घर को स्वर्ग बनाने वाली जो ताकत है उसी ताकत का प्रयोग करना, घर को नरक बनाने वाली जो ताकत है उस ताकत का प्रयोग मत करना। एक बार की बात है, एक बूढ़ा माता जी भी माता जी ने पूछो कि थारे कितना बेटा है, तो वह माता जी कियो मारे 7 बेटा है, लेकिन कहीं बताऊं 6 बेटा ने तो डाकण खाएगी और एक बेटे ने डाकण खाऊं खाऊं करे। क्यों माता जी एडी केड़ी डाकणी जो 6 बेटा ने खाएगी? कि हाँ केड़ी डाकणी बताओ तो सही। कियो बेटा रो ब्याह करियो, लारे ए डाकना आई, ए डाकना सब बेटा ने अलग ले लेन बैठ गई। अब एक बेटे की सगाई हो गई है तो बा डाकण भी खाऊं खाऊं करे, ब्याह हो नहीं कुछ अलग लेन बैठी हुई। अरे माँ बाप कितनी मेहनत करके और कितना दुख दर्द सहन करके अपने बच्चों को पाल पोष करके बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा करके अयोग्य बनाते हैं, और आप उसे माँ बाप से अलग कर देती हो। क्या ये आप अच्छा करती हो? बिल्कुल गलत है ये। माँ बाप से कभी भी अपने
पति को अलग नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अगर आप अपने पति को उनके माँ बाप से अलग करती हो तो ये बहुत बड़ा अपराध करती हो, आपको इस अपराध का दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए, जरा विचार कीजिए कि आपका बालक वह बड़ा होगा और उसका जब विवाह होगा और वो अगर आपसे अलग हो जाए, वो अगर आपसे नहीं बोले तो आपको कैसा लगेगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुनिया वाले इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जो हम व्यवहार कर रहे हैं वही व्यवहार अगर हमारे प्रति भी हुआ तो हमारा क्या होगा। इस बात को तो भूल ही जाते हैं, इस बात पर तो विचार ही नहीं करते हैं। स्वयं अपने पति को उसके माँ बाप से अलग कर देती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि अगर यही व्यवहार मेरे साथ हुआ तो मेरा क्या होगा। अगर इस बात पर विचार करो तो शायद आप ऐसा कभी नहीं करोगे, लेकिन इस बात पर विचार लोग करते ही नहीं है। इस बात पर भी विचार करना चाहिए। इस संसार के अंदर हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हम इतने स्वार्थी बन जाते हैं, इतनी स्वार्थी बन जाते हैं कि अपने काम के लिए हम धर्म को छोड़ देते हैं, मर्यादा को छोड़ देते हैं। इतना स्वार्थी भी नहीं बनना चाहिए कि हम अपने धर्म को ही छोड़ देवें, अपनी मर्यादा को ही छोड़ देवें। देखिए, धर्म पर रहें, मर्यादा पर रहें, ध्यान रखें। अपने घर के अंदर घर के वातावरण को अच्छा वातावरण बनाएं, घर को स्वर्ग बनाएं, घर को नरक न बनाएं। आपका घर आपके हाथ में है, इसलिए माताओं बहनों से निवेदन है कि घर में, परिवार में आपस में प्रेम कैसे बढ़े वही उपाय आप लोगों को करना चाहिए। जिससे लड़ाई हो ऐसा प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, जिससे प्रेम बढ़े वही प्रयास करना चाहिए। माताओं बहनों के अंदर त्याग होता है, तितिक्षा होती है, तो त्याग और तितिक्षा की भावना हमारे अंदर रहनी चाहिए। त्याग और तितिक्षा की भावना से ही इस संसार के अंदर प्रेम हो सकता है। संसार के अंदर, घर के अंदर आप स्वर्ग का निर्माण कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए त्याग चाहिए, तितिक्षा चाहिए। स्वार्थ को बाहर फेंक देना चाहिए। स्वार्थ के कारण ही घर नरक बनता है और इस संसार के अंदर अपने शरीर को आराम देने के कारण ही हमारा घर नरक बनता है। इसलिए स्वार्थ और आराम का त्याग करके हमें इस संसार के अंदर हमेशा हमेशा के लिए प्रेम की भावना के साथ जीना चाहिए। प्रेम की भावना के साथ अगर जिए, त्याग की भावना के साथ जिए और तितिक्षा की भावना के साथ जिए तो घर आपका स्वर्ग बन सकता है। तो मैं ये कह रहा था, भाइयों ने खूब प्रेम किया जड़भरत जी महाराज से, लेकिन इनकी पत्नियां आई, इन्होंने क्या देखा कि इनका जो भाई है काम करता नहीं है और बिना काम किए रोटी तोड़ता रहता है, भोजन करता रहता है, खा करके खूब हट्टा कट्टा हो गया है। अब वो उसको बार बार काम बुलाती है, ये काम करो, वो काम करो, लेकिन जड़भरत जी महाराज अगर उनका ध्यान बाहर होता है तो वो काम कर देते हैं, लेकिन कभी कभी तो उनका भीतर ध्यान चला जाता है और उन्हें पता ही नहीं लगता कौन क्या कह रहा है। जब इनकी भाभियां ये देखती है कि इन्होंने हमारा कहना नहीं किया, तब वो उनसे चिढ़ती है, कहती है नहीं इसने मेरा कहना नहीं माना। अपने पतियों से कहती है कि इसको घर से बाहर निकलवा दो, इसने हमारा कहना नहीं माना है। माताओं बहनों के अंदर ये भावना बहुत ज्यादा रहती है कि घर के अंदर मेरा ही कहना होना चाहिए, मैं कहूँ जो ही घर में काम होना चाहिए। सासुएं अपने पास में चाबियों का छल्ला रखती है और बस चाबियों रो छल्लो बांधोड़ो ही रखे और कहवे कि बस मैं कहूँ जो ही होना चाहिए, बहू कहवे जो नहीं होना चाहिए, मैं कहूँ जो होना चाहिए। एक बार की बात है कि एक कोई छाछ लेने वास्ते आयो और बहू की छाछ तो है नहीं, तो वापस जा रहे थे वो
बीच में उनकी सास उन्हें मिल गई। जब वापस वो जा रहे थे, उसकी सास ने पूछा, आप हमारे घर पे गए थे? कहा हाँ, घर पे गए थे, छाछ लेने के लिए गए थे, लेकिन क्या बताएं आपकी बहू ने मना कर दिया। अच्छा, बहू ने मना कर दिया? कैसे मना कर दिया? चलो मेरे साथ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छाछ दिलाती हूँ। अब वो उसे लेकर के आई और आकर के घर में देखा तो छाछ है ही नहीं। बहू से पूछा, छाछ है? का छाछ नहीं है, इसीलिए तो मैंने मना कर दिया। अब थोड़ी देर बाद में वो आई और आकर के कहने लगी, छाछ तो है कौन नहीं किया तो अच्छा जाओ। अरे आपने मुझे वापस बुलाया था, कहा था छाछ दूंगी, कहा नहीं, अब तो छाछ नहीं है। अब बहू मना करने वाली हुए कौन है? मना करूं तो मैं करूं, इन वक्त मैं आने पाची लेना आई। तो इस संसार के अंदर हमारा ऐसा आग्रह रहता है कि घर में हमारी ही चलनी चाहिए, हैं? हम जैसा कहें वैसा ही होना चाहिए। ये ज्यादा आग्रह भी अच्छा नहीं है। अपने आग्रह के कारण भी इस संसार के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है। अपना ज्यादा आग्रह भी नहीं रखना चाहिए। इन स्त्रियों ने अपने आग्रह के कारण श्री जड़ भरत जी महाराज को घर से बाहर निकलवा दिया। लेकिन हमारे श्री जड़ भरत जी महाराज को क्या फर्क पड़ना है? इनको कोई फर्क नहीं है। इन्हें कोई भोजन देता है तो ये भोजन कर लेते हैं, और कोई भोजन नहीं देता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं है। जंगल में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, मिल गया तो पा लिया, नहीं मिला तो उसमें भी मस्त हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। लोग इन्हें अपने खेत में ले जाते, काम करवाते, भोजन करा देते। किसी ने बताया कि तुम्हारे भाई के द्वारा लोग खूब काम ले रहे हैं, आप अपने खेत में अपने भाई को क्यों नहीं रख लेते? तो भाइयों ने वापस अपने भाई को खेत में काम के लिए रख लिया। लेकिन देखिए, जड़ भरत भारत की जो अवस्था है वो ऐसी अवस्था है कि अगर उनका ध्यान बाहर है तो वो काम ठीक करते हैं। कभी कभी उनका भीतर ध्यान चला जाता है तो जिस काम को कर रहे होते हैं उसी में ही लग जाते हैं। तो इनके भाइयों ने कहा कि आप खेत के अंदर गड्ढे खोद देवे। तो इन्होंने छोटे छोटे गड्ढे खोदे, और एक गड्ढे को खोदते खोदते उनका भगवान के अंदर ऐसा मन लगा कि इन्होंने तो एक बहुत बड़ा कुआं ही खोद दिया। भाइयों ने आकर के देखा, अरे भैया ये क्या कर दिया तूने? फिर इसको तो गड्ढे छोटे छोटे कैरियां बनाने के लिए कहा था, ये तूने तो कुआं ही खोद डाला। तूने तो और ज्यादा काम को बढ़ा ही दिया। कहा तुम ये काम करना बंद करो, तुम तो बस केवल इतना ही ध्यान रखा करो कि खेत के अंदर कोई पशु आ जाए उन्हें भगा दिया करो, और कोई चिड़ियां आ जाए तो उन्हें तुम भगा दिया करो, इसका ध्यान रखा करो। लेकिन हमारे श्री जड़ भरत जी महाराज वो तो दयालु हैं, वो तो कृपालु हैं। वो कहाँ जीवों को वहां से हटाने वाले, वो कहाँ चिड़ियों को उड़ाने वाले। श्री जड़ भरत जी महाराज तो कहने लगे, राम जी रामो